जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। मिनिस्टर डिफेंस ने रशिया की कंपनी रोजोबोन एक्सपर्ट के साथ एक डिफेंस डील की है और ये डिफेंस डील टैंक T-72 टैंक्स के इंजन से रिलेटेड है, जिसके बारे में हम इस सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, हम सभी जानते हैं कि रशिया हमारा एक सबसे अच्छा क्लोज एलाई, पार्टनर, फ्रेंड है और जो लगातार हमारी सभी एरिया और फील्ड में हेल्प किया करता है। कल ही यानी कि 7 मार्च 2025 को मिनिस्टर डिफेंस और रशिया की कंपनी जिसका नाम रोजोबोरोन एक्सपोर्ट है, इसके साथ एक डील की गई है। इस डील की टोटल कॉस्ट है $248 मिलियन और इतने पैसे से हम 1000 हॉर्स पावर के इंजन्स को खरीदेंगे और इन इंजन्स को भारत के मेन मेटल टैंक T-72 में फिट किया जाएगा। T-72 टैंक यूएसएसआर का है, यानी कि रशिया का है, जिसको भारत ने आपका खरीदा हुआ है। और अब नए इंजन्स, पावरफुल इंजन्स इस प्रकार के टैंक्स में आपके लगाए जाएंगे। द डील ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम रोजोबोन एक्सपोर्ट टू आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवड़ी चेन्नई फॉर इंटीग्रेशन एंड सब्सिक्वेंट लाइसेंस प्रोडक्शन फॉर इंजन्स अंडर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू बूस्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी रशिया हमारे साथ कर देता है, कोई इसको दिक्कत नहीं रहती है और लगातार हम इनके साथ डिफेंस डील करते हैं, क्योंकि भारत का 70 to 80% जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो सभी रशियन ओरिजिन का है। तो उसमें जो गोले, बम, बारूद, इंजन्स लगेंगे वो रशिया के ही लगेंगे और अफोर्डेबल प्राइस में काफ़ी आसानी से रशिया हमको दे देता है। डील को लटकाता फटकाता नहीं है और इस कारण से हम इनके साथ हमेशा MOU करते रहते हैं। T-72 is the mainstay of tank fleet of the Indian Army, which is present fitted with 780 हॉर्स पावर इंजन। तो अभी इसमें 780 हॉर्स पावर का इंजन आपका लगा हुआ है। अब इसकी क्षमता को, ठीक है, लगभग 220 हॉर्स पावर बढ़ाकर 1000 हॉर्स पावर आपका कर दिया जाएगा, जिससे कि किसी भी बैटल फील्ड में इसकी मोबिलिटी और ऑपरेशन कैपेबिलिटी इनहेंस हो पाएगी। The modernization drive comes at a crucial time as India focuses on enhancing its defense preparedness, aiming evolving security threats. The induction of these high-powered engines will enable Indian Army to maintain a technological edge over adversaries in the future conflict. तो जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में देखते हैं तो मेन उसका इंजन होता है। इंजन जितना पावरफुल होगा वो आपको काफ़ी मोबिलिटी हाई देगा। टफ से टफ टेरेन में आप आसानी से अपने मूवमेंट कर पाएंगे और दुश्मन के ऊपर काफी तेजी से प्रहार कर सकेंगे। पुश फॉर इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग, द इंक्लूजन ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन कॉन्ट्रैक्ट अलायंस विद इंडियाज लॉन्ग टर्म गोल ऑफ रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन सप्लायर्स एंड स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। जब TOT ट्रांसफर हो जाती है तो टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाती है। जब टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाएगी तो उस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम भारत में ही उन सामानों को बना पाएंगे, जिससे कि हमारी जो डिपेंडेंस है, फॉरेन डिपेंडेंस है, वो खत्म हो जाएगी और भारत आत्मनिर्भरता की ओर लगातार अग्रसर होता जाएगा। तो ये काफी अच्छी बात है। द हैवी व्हीकल फैक्ट्री इन अवड़ी चेन्नई विल प्ले अ क्रिटिकल रोल इन असेंबलिंग एंड प्रोड्यूसिंग दिस इंजन्स लोकली, इंश्योरिंग सेल्फ रिलायंस इन मिलिट्री हार्डवेयर। तो HVF के द्वारा ही भारत में टैंक्स का निर्माण किया जाता है। उसमें कोई खराबी आती तो वही उसको जो आपका ठीक करते हैं। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ मेनी डिफेंस डील्स भारत हैज साइंड इन रिसेंट ईयर्स टू मॉडर्नाइज इट्स आर्म्ड फोर्सेस विथ टेंशंस अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर्स एंड अ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी लैंडस्केप। भारत इज फोकसिंग ऑन अपग्रेडिंग इट्स मिलिट्री एसेट टू इंश्योर कॉम्बैट रेडीनेस। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि the upgraded T-72 with more powerful engines and increased mobility will provide Indian Army with strategic advantage in armored warfare। तो आजकल तो UAV भी आ गए हैं, जिससे कि टैंक्स को थ्रेट बना रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि टैंक का कोई काम नहीं है। टैंक आर्टिलरी के लिए एक वरदान साबित होते हैं और सेना की मूवमेंट काफ़ी तेजी से दुश्मन की टेरिटरी में हो सके, उनका भारी से भारी नुकसान हो पाए, उसके लिए टैंक काफ़ी आवश्यक होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से टैंक में कौन कहाँ पर बैठता है। ठीक है, तो आप ये देखिए, पहले सबसे आगे नंबर 1 पर कौन है? ड्राइवर है।
ठीक है। फिर इसमें आपके 2 और 3 लगभग 3 मेंबर्स होते हैं। एक तो आपका ड्राइवर हो गया, एक क्रू कमांडर हो गया, एक उनका सपोर्टर हो गया, और उसके नीचे जो है पूरे आपके जो चौथा नंबर लिखा है उसमें आपके बम बारूद रखे रहेंगे, ठीक है, कि कब आपको कौन सा गोला भर के फिट करना है और लगातार हमला करते जाना है। तो यहाँ से आपने इसको देख लिया। और दूसरी बात यह है कि इसका जो ऊपर का पार्ट है इसको टरेट कहते हैं, और नीचे के पार्ट को जो है हल कहा करते हैं, HULL, ठीक है। तो इतनी कुछ जानकारियां हैं, आपको पता होना चाहिए। द T-72 is a Soviet era tank, has undergone multiple upgrades to remain relevant in contemporary military operations. Though it was introduced in the 1970s, the T-72 continues to serve as a key component of India's tank fleet. तो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बहुत सारे देश इसका आपका इस T-72 का यूज करते हैं। भारत के पास जो टैंक है वो कुछ इस प्रकार का लगता है, ठीक है, क्योंकि काफी अपग्रेडेशन इस पे हुई है। द लेटेस्ट iterations such as the CI Ajay feature modern enhancement including explosive reactor armor, GPS system, advanced fire detection technology which increase the tank's battlefield effectiveness. वहीं पर चाइना की थ्रेट को अगर हम देखें तो गलवान वैली का जो क्लैश हुआ था उसके बाद से भारत टैंक्स पर काफी जोर दे रहा है, और इस प्रकार से भारत जो है प्रोजेक्ट जोरावर चला रहा है, और हमको जोरावर से टोटल 350 टैंक चाहिए जो कि काफ़ी लाइट वेट रहेंगे, और इनका जो वजन रहेगा वो 25 टन्स का रहेगा। उसके ट्रायल्स भी चल रहे हैं। द T-72 इज अ फैमिली ऑफ सोवियत मेन टैंक्स दैट एंटर्ड प्रोडक्शन इन 1973. द T-72 was development based on T-64 using thought and design of the previous object 167M. मास इसका 41 टन का है, बहुत ही भारी होता है। इसमें टोटल 3 क्रू मेंबर्स बनते हैं, एक कमांडर, एक गनर और एक आपका ड्राइवर। फ्यूल इसमें 1200 लीटर्स का आता है। रेंज इसको 1200 लीटर डीजल से आपको 500 किलोमीटर आप जा सकोगे, और स्पीड इसकी 60 किलोमीटर पर आवर की रहती है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें टैंक से रिलेटेड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएं, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।